हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीएम शिवराज का जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद का कार्यक्रम है। 16 जिलों में हर एक गांव में नल से जल स्वच्छता समिति से भी सीएम शिवराज संवाद इस अवसर पर करने वाले हैं। तो जल जीवन मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन, जिसके मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश गान से। करताल से स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं राज्य मंत्री श्री विजेंद्र सिंह यादव जी का। आप सभी का पुनः स्वागत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से। आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी, विशेष अतिथि एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। वर्चुअल माध्यम से जुड़े संपूर्ण प्रदेशवासियों का भी इस कार्यक्रम में। जल जीवन मिशन है खास, मध्य प्रदेश रच रहा है इतिहास। मध्य प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार तक पहुंच रहा है नल से जल। स्वागत है आप सभी का पुनः। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति। गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। कर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कहते हैं जल ही जीवन है, पानी की एक एक बूंद कीमती है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पानी एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। कार्यक्रम में सबसे पहले हम अतिथियों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री विजेंद्र सिंह यादव जी से कि वे पुष्प अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियों से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से श्रीमती ममता गुर्जर जी को कि वे हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
और अब स्वयं सहायता समूह छिंदवाड़ा की ओर से श्रीमती सविता डोबले एवं साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे। मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा जिले से ये बहनें मोर मुकुट जो कि पारंपरिक है, छिंदवाड़ा का पारंपरिक ट्रेडिशनल मुकुट है, वो बनाकर अपने भाई को आमंत्रित करने के लिए मंच पे है। और ये स्वादिष्ट संतरे भी लाई हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत छिंदवाड़ा के स्वादिष्ट संतरे भेंट कर ये बहनें अपने भाई को आमंत्रित कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं जल मिशन कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर मोर मुकुट ये छिंद से बना हुआ है। छिंदवाड़ा में छिंद एक पारंपरिक शिल्प है जिसके द्वारा ये निर्माण किया गया है। बहुत ही सुंदर मोर मुकुट। स्वादिष्ट संतरे भी छिंदवाड़ा के सोमठ ब्लॉक से हैं। एक और बहन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। और अब मैं माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री बृजेंद्र सिंह यादव जी के स्वागत के लिए विनती करना चाहूंगी। अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री मनीष श्रीवास्तव जी को कि वे पुष्प अर्पित कर उनका स्वागत करें। और अब मैं स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री बृजेंद्र सिंह यादव जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जल जीवन मिशन कार्यक्रम में टेस्टिंग किट से टेस्टिंग हेतु प्रशिक्षित महिला ये हमारे साथ कुशाभाव कन्वेंशन सेंटर में हमारे बीच ही है। अनीता जी तो अभी आई थी ना यहाँ। नमस्कार भैया। क्यों बहन जी, अनीता जी यहीं पे मौजूद है। अनीता जी, जब ये घर में नल नहीं लगा था तो पानी कहां से लाना पड़ता था? मैं कुछ मेरे पास शब्द नहीं है मेरी तकलीफ आपको बताने के लिए। और मेरी गांव की बहनों को कितनी तकलीफ थी। हम आधा किलोमीटर दूर जाते थे पानी के लिए, कुओं के पास जाते थे, हेडपंपों पे जाते थे और वहाँ इतनी भीड़ रहती थी कि हम एक 2 घंटे पानी के लिए नंबर लगाते थे और हम इतने परेशान होते थे। हमारा पूरा समय पानी भरने में ही बीतता था। जब पानी फिर कब आ गया आपके गांव के घरों में? सर अभी 2021 में ये नल जल जीवन मिशन के तहत ये योजना चली और हमको विश्वास नहीं था कि हमारे गांव में हर घर में पानी होगा। लेकिन जब ये मिशन ने पूरा काम किया और घर घर में जब पानी पहुंचा तो मैं विश्वास आपको कुछ शब्दों में बयां कर बता नहीं सकती हूँ सर कि मैं कितनी खुश हूँ और मेरे गांव की कितनी महिलाएं खुश हैं। बिलखिरिया से अनीता जी और मेरी सब बहनें प्रसन्न हैं। देखो, मैं भी गांव में पैदा हुआ और मैंने भी वो त्रासदी देखी है। गांव के कुओं में गर्मी के दिनों में पानी खत्म हो जाता था। हमारे यहाँ कहते थे चुआ आ गया, मतलब पानी खत्म हो गया। सवेरे 4 बजे उठ के लाइन लगाती थी बहनें कि थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाए तो भर लें, या फिर हैंडपंप बाद में लगे तो हैंडपंप में भी घंटों लगते थे और गर्मी में पानी नीचे चला गया तो घंटे में बेटियां हैंडपंप पे चलाती रहती थी। लेकिन मैं बधाई देता हूं बिलखिरिया की सभी बहनों को, नीता बहन सहित। अब उनके गांव में हर घर में नल से पानी आ रहा है। हर घर में लग गया कि गांव में कुछ घर बचे हैं।
सर हर घर में लग गया। और मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूंगी कि जब हम लोग कुएं से पानी लाते थे और मैं स्वयं खुद 4 बजे रात के उठ के जल्दी नल पे नंबर लगा के आती थी कि मैं पानी भर लूं। और मेरे यहाँ माँ कंकाली का दरबार है, तो चुंदरियाँ निकलती वहाँ से, आपके यहाँ से भी चुंदरियाँ जाती। तो मेरे को माँ की सेवा करने का बड़ा शौक है। तो पानी जब चुंदरी निकलती थी तो भक्तों को पानी नहीं मिलता था, तो मुझे बहुत दुख होता था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो 4-4, 5-5 बजे उठ के हम लोग पानी के लिए नंबर लगाते थे। आज वो सब दुख, हमारी तकलीफ, सारी समस्याएं हमारी दूर हो गई हैं। अनीता जी, अब पर्याप्त पानी मिल रहा है? जी। कितने बजे नल आते हैं घर में? सर 7 बजे। गांव के कुओं में गर्मी के दिनों में पानी खत्म हो जाता था। हमारे यहाँ कहते थे चुआ आ गया, मतलब पानी खत्म हो गया। तो सवेरे 4-4 बजे उठ के लाइन लगाती थी बहनें कि थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाए तो भर लें, या फिर हैंडपंप बाद में लगे तो हैंडपंप में भी घंटों लगते थे। और गर्मी में पानी नीचे चला गया तो घंटे बेटियां हैंडपंप पे चलाती रहती थी। लेकिन मैं बधाई देता हूं बिलखिरिया की सभी बहनों को, अनीता बहन सहित। अब उनके गांव में हर घर में नल से पानी आ रहा है। हर घर में लग गया कि गांव में कुछ घर बचे हैं? सर हर घर में लग गया। और मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूंगी कि जब हम लोग कुएं से पानी लाते थे और मैं स्वयं खुद 4 बजे रात के उठ के जल्दी नल पे नंबर लगा के आती थी कि मैं पानी भर लूं। और मेरे यहाँ माँ कंकाली का दरबार है, तो चुंदरियाँ निकलती वहाँ से, आपके यहाँ से भी चुंदरियाँ जाती। तो मेरे को माँ की सेवा करने का बड़ा शौक है। तो पानी जब चुंदरी निकलती थी तो भक्तों को पानी नहीं मिलता था, तो मुझे बहुत दुख होता था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो 4-4, 5-5 बजे उठ के हम लोग पानी के लिए नंबर लगाते थे। आज वो सब दुख, हमारी तकलीफ, सारी समस्याएं हमारी दूर हो गई हैं। अनीता जी, अब पर्याप्त पानी मिल रहा है? जी। कितने बजे नल आते हैं घर में? सर 7 बजे से 8 बजे तक आते। 7 बजे से 8 बजे तक? जी। उतने में पानी भर लेते हैं सब अपने अपने घरों में? जाता है पानी। अच्छा, गांव में जी आपके यहाँ इस योजना के संचालन के लिए समिति बन गई कि नहीं? जी सर, बन गई है समिति। आप भी समिति में हैं क्या? जी सर। अच्छा, कितने लोगों की समिति है? सर 12 लोगों की समिति है ये। तो संचालन समिति कर रही है पूरी योजना का? जी सर। अच्छा, जल का जो कर है पानी का, वो भी इकट्ठा कर रहे हैं आप? जी सर। कितने रुपया? सर हमने 100 रुपये महीने रखा है। 100 रुपया महीना रखा जी। अनीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। महिलाएं और भी हैं आपके अलावा समिति में? जी सर, हम 8 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। देखो, दुगनी बहनें, 8 महिला 4 पुरुष। सब जमाना बदल रहा है, माताएं बहनें आगे बढ़ के काम कर रही है। तालियां बजाइए अनीता जी के लिए। अनीता, एक बात और पूछना चाहता था आपसे। जी सर। मुझे पता चला कि आपकी बेटी है निधि, जी, बहुत प्रतिभावान है और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है। सही बात है ये? सर सही बात है, मैं उसको अपने साथ भी लेके आई हूँ। कहाँ है निधि? निधि, खड़े हो बेटा। ये निधि है, बेटी है हमारी। जी सर। और ये स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है। इनका भी ताली बजा के स्वागत करो। निधि, बड़े होके क्या बनना चाहती हो बेटी? भैया वो डॉक्टर बनना चाहती है। अरे निधि बोलेगी। माइक दो। माइक दो निधि को। डॉक्टर? तो डॉक्टर के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता है? हाँ। नीट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी बेटी अभी से करो। बहुत बहुत बधाई अनीता जी आपको, बिलखिरिया के सभी बहनों और भाइयों को, और कंकाली मैया की भी जय। अब जो पानी भरने में समय जाता था उसमें क्या करते हैं? अब टाइम तो बचता होगा ना थोड़ा? सर मुझे माता रानी के दरबार में सेवा करने का बड़ा शौक है, और मैं तो ये चाहूँगी अब जब भी कोरोना काल खत्म होए, आपके यहाँ से एक चुंदरी जाए और पानी का पूरा इंतजाम मैं अपनी खुद के यहाँ की गांव की टंकी से सारी यात्रुगण को पानी पिलवाऊँ मैं। वाह अनीता जी, आपको बहुत धन्यवाद। हम भी घर आके ही पानी पियेंगे आप सर। भैया जी बिल्कुल तालियां बजा के अनीता जी का स्वागत करें। बिल्कुल। बात और बोलना चाहूँगी। बोल दे आप। मैंने आप कई बार कंकाली मंदिर गए, लेकिन मैं सत्य बोल रही हूँ आत्मा से। मेरा विचार ये रहा कि आपको रास्ते में रोकूं मैं और मेरे मन की बात कहूँ, लेकिन क्या है मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ, तो कभी ये मौका मुझे मिला नहीं। लेकिन आज माँ कंकाली की कृपा से
मेरे बड़े भाई मेरे सामने हैं और मैं मेरे मन की बात कहे बिना यहाँ से कहीं जाऊंगी। तो मेरे मन की बात ये है भैया, मेरे गांव से स्कूल है ना 8वीं तला की है मेरे गांव बिलखिरिया में स्कूल, और जो स्कूल जो है 12वीं तक पड़रिया में है। तो मेरे गांव की कुछ बेटियां कुछ गरीब परिवार हैं और वो कुछ साधन की वजह से मेरे यहाँ से गांव से लड़कियां उस गांव पढ़ने नहीं जा पाती। ये स्वयं मैंने देखा है। किसी के पास किराया नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो वो बहुत परेशान रहती हैं। मुझे आप अधिक कुछ देना चाहते हैं तो मेरे लिए मेरे गांव में 12वीं तक स्कूल हो, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अनीता, एक तो मैं पहली बात इसका खंडन कर रहा हूँ कि मैं छोटे परिवार से हूँ। बड़े भाई की छोटी बहन छोटे परिवार से क्यों कैसे हो सकती है? अपन सब एक जैसे परिवार से अपन। एक बात। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमने मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए सीएम राइज स्कूल बनाने का फैसला किया है। और ये सीएम राइज स्कूल हर 20-25 किलोमीटर के बीच में एक बना रहे हैं। इस साल से स्वीकृत होना शुरू हो गए। और उस सीएम राइज स्कूल में एक स्कूल की बिल्डिंग ही 18 करोड़ से 26 करोड़ रुपए के बीच में बनेगी। वहाँ लाइब्रेरी होगी, वहाँ लैब होगी, वहाँ खेलने का ग्राउंड होगा, वहाँ स्मार्ट क्लास होगी। और आसपास के सब गांव के बच्चे वहाँ आएंगे। काय से? बस भेजेगा मामा, बस गांव में जाएगी, बेटियाँ बैठेगी, स्कूल में आएंगी और फिर स्कूल से वापस अपने गांव घर पे बस से छोड़ने जाएंगे। देखो बेटी, हर जगह हमने स्कूल खोले और अच्छे स्कूल नहीं खोल पाए तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस बार इस नीति में बदलाव करके प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बना के हम देंगे और यहाँ बसों से बच्चों को ले जाएंगे ताकि पढ़ के शाम को अपने घर पहुँच जाए, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले ले जाते हैं। तो आप चिंता मत करो, पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था करेंगे। ठीक है सर, मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनीता जी, हमेसा खुश रहो। लेकिन अब ये मत कहना कि मैं छोटे परिवार से हूँ। अब ये कहना आज से मैं अब ये कहना कि मैं शिवराज सिंह के परिवार से हूँ। ठीक है जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको नई सौगात के लिए। जल्दी आपके ग्राम में स्कूल भी होगा। अब हम जुड़ेंगे सीहोर जिले से। ग्राम सतपिपलिया से हमारे साथ हैं श्री मंगलेश वर्मा जी, सरपंच एवं अध्यक्ष ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जनपद पंचायत सीहोर से। मंगलेश जी बैठे हैं। अरे आपके साथ तो एक तरफ देखो मंगलेश, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री, एक तरफ करण सिंह वर्मा जी। करण सिंह जी, आपको देख के एक बात याद आ गई। वो 1 करोड़ रुपए का चेक शहीद परिवार में देना है, वो बन के तैयार है। तो आप स्वयं जाएंगे और 1 करोड़ रुपए का चेक ले जाके उस शहीद परिवार को मेरी तरफ से भेंट करेंगे। जी जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। ठीक है, प्रणाम सर। मंगलेश जी क्या हाल है? सर मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? आपके गांव में कितने घर हैं? सर 405 घर हैं सर। सब में पानी पहुंच गया क्या नल से? बिल्कुल सर, 405 ही घरों को नल के माध्यम से पानी मिल रहा है सर। पर्याप्त पानी मिल रहा है? पर्याप्त मात्रा में सर। पानी का स्वाद कैसा है? सर बहुत माँ गंगा के और माँ नर्मदा के पानी जैसा है सर। हम तो ये कहेंगे कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्राम पंचायत सतपिपलिया में माँ गंगा उत्पन्न हुई है और उसका श्रेय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है सर। अच्छा, इसके पहले जब ये नल से पानी नहीं आता था तो कहाँ से पानी भर के लाते थी माताएं बहनें? सर ये सीहोर जिले का सबसे बहुत छोटा गांव है और जिले का सबसे सूखा गांव था सर। और इसके 3 किलोमीटर के अंदर सर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और बहुत पीड़ा इस गांव ने सर देखी है और बहुत सी ट्यूबवेलें लगी यहाँ पर, लेकिन सर हमें सफलता नहीं मिली। फलस्वरूप गांव से जब हम 3 किलोमीटर दूर गए तब जाके हमें यहाँ पे उपलब्धि मिली सर। अब लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती पानी में? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं होती सर। गांव में पानी की योजना के संचालन के लिए समिति बन गई है? बिल्कुल सर, समिति से ही संचालन होता है सर। ठीक से संचालित हो रही है? कोई झगड़ा, कोई विवाद, कुछ नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। सब ये तो हमें सर वो मछली को पानी की आवश्यकता सर ठीक इसी प्रकार से हमें पानी की आवश्यकता थी और
बिल्कुल सर, सब बिल्कुल प्रेम के साथ सारी चीज का सहयोग करते हैं सर। अच्छा, जल कर भी आप लेते हैं हर महीना? जी सर। कितना? 100 रुपए सर पर नल के माध्यम से। 100 रुपए पर गया। तो लोग दे देते हैं कि लड़ते हैं कि नहीं दे रहे? बिल्कुल सर, बिल्कुल देते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमें 200 भी करना पड़े सर तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता थी सर। मैं थोड़ा सा एक किस्सा है ग्राम पंचायत सत्तीपलिया का छोटा सा, अगर आप कहें तो मैं बताना चाहूंगा। संक्षेप में सर, बता दें। हमारे यहाँ बिल्कुल सर पानी सोने की तरह चोरी होता था सर। लोग अपने कुएं के पास ऐसे सोते थे खटिया बिछा के, कोई दूसरा पानी नहीं भर ले जाए, इसके लिए खटिया लगा के सोते थे। और हमारे यहाँ सर बिल्कुल सोने आभूषणों के लिए चोरी नहीं होती थी, पानी की चोरी होती थी सर। आप सही कह रहे हैं, कई गांव में तो पानी के पीछे झगड़े हो जाते थे, लठ चल जाते थे। बिल्कुल सर, ये ऐसी घटनाएं भी होती थी। लेकिन अब आपके गांव में 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से ये योजना बनी है जो ठीक से चल रही है। अच्छा, आपका गांव तो वीर सपूतों का गांव है। जगन्नाथ प्रजापति जी कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे। ऐसे देशभक्ति बिल्कुल हमारे साथ ही है सर। बिल्कुल जगन्नाथ प्रजापति जी, प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कारगिल की लड़ाई में भाग लिया आपने? नहीं, मैं 71 की लड़ाई में था सर। चलिए तालियां बजा के स्वागत कीजिए। 17 की लड़ाई के मैं पश्चिम पाकिस्तान में था सर। मैं बहुत आपकी वीरता को, आपके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं मैं, इधर शायद सुरेश राय जी भी बैठे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि ऐसा क्या किया गांव वालों ने कि तीनों लहर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। मुझे पता चला कि तीनों लहर में कोई कोरोना घुसा ही नहीं आपके गांव में। सही है बात? सही, बिल्कुल सही है सर ये बात। तो क्या किया ये तो बताओ, कोरोना से बचने। जी सर, जो तीनों लेयर आई और उसमें जो सरकार की जो मंशा के अनुरूप जो कोरोना गाइडलाइन बनी, उसका बिल्कुल सत्यता के साथ सभी लोगों ने, पूरे ग्रामवासियों ने पालन किया और फलस्वरूप पूरे ग्राम पंचायत के अंदर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आए सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई। टीके तो सबने लगवा लिए ना सर? टीके सर बिल्कुल लग गए सर। दोनों टीके लग गए? दोनों सर। दूसरा मैं सभी 4000 गांव में जुड़े हुए भाई बहनों से कहना चाहता हूं, दोनों टीके कोई रहेगा तो कंप्लीट कर लेना। कोरोना को अपन ने तीसरी लहर में अपन पे हावी नहीं होने दिया। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बहुत ही कम आई है। और अब जी सर, हमने स्कूल आधे खोल दिए। धीरे धीरे सारे प्रतिबंध खत्म करेंगे ताकि सब चीजें बेहतर चल सके। सतपिपलिया की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर मैं थोड़ा सा, ये ग्राम पंचायत ने सर कुछ पोस्ट कार्ड आपको भेंट किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेंट किए हैं। आप ऐसा कह रहे प्रधानमंत्री जी को तो बाय पोस्ट भेजे ना? जी सर। आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजे, सीधे वहां पहुंचे, नहीं तो वो कहेंगे मामा खुद ही तो नहीं ले आए लिख के। सर थोड़ी सी एक और विनती थी। हाँ, हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से एक हमें रोड मिला था सर, वो अति आवश्यक है। अगर वो पूर्ण होता है तो पूरा गांव वैसे तो पलक पावड़े बिछाकर आपके अभिनंदन के लिए खड़ा है, पर और 4 चांद लग जाएंगे सर। जरूर देखते हैं उसको, गंभीरता से देखते हैं। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम जुड़ेंगे अनूपपुर जिले के हरटोला ग्राम से। श्रीमती ममता चंद्रवंशी हैं वहां से, सदस्य भारतीय स्व सहायता समूह हरटोला जनपद पंचायत से। हर्रा टोला जनपद पंचायत से माफी चाहूंगी, हर्रा टोला जनपद पंचायत। हर्रा टोला में मेरी बहन ममता बैठी है क्या? नमस्ते भैया जी। नमस्ते ममता, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ भैया जी। क्या स्वयं सहायता समूह में काम कर रहे हैं? जी भैया जी। क्या करता है आपका स्वयं सहायता समूह? भैया जी, समूह से कर्ज ले लेके कि सभी महिलाएं, कोई मनिहारी का दुकान, कोई किराना का दुकान, कोई सेंटरिंग प्लेट का, ऐसे अन्य कार्यों पे अभी गतिविधि कर रहे हैं। तो एक बहन कितने पैसे हर महीने कमा लेती है? 8 से 10 हजार के बीच में कमाई लेते हैं भैया जी। चलो ममता, आपको बधाई। अब आप ये बताइए, पानी की क्या स्थिति गांव में? अब हर नल में, गांव के हर घर में नल से पानी आ रहा है? जी भैया जी, हर घर में पानी आ रहा है। पहले कहाँ से भरते थे पानी जब नहीं था ये योजना? तो पहले कुआं से भरते थे भैया जी, नल से भरते थे, हैंडपंप से। अब हर एक घर में कनेक्शन लग गया कि बचे हैं कोई?
हर घर में लग गया है भैया जी। हर घर में लग गया? जी। अच्छा, ये समिति भी बन गई क्या आपकी पानी की? जी भैया जी बन गया है, उसमें मैं भी सदस्य हूँ। कितने सदस्य हैं उसमें? 16 सदस्य हैं, 8 पुरुष और 8 महिलाएं। अच्छा, तो पानी का ठीक से संचालन हो उसके लिए कभी मीटिंग वगैरह करते हैं समिति की? जी भैया जी करते हैं। तो गांव के सब लोग सहयोग करते हैं? जी। ममता, परिवार में आपके और कौन कौन है? हम पति पत्नी और 2 बच्चे और सास। अच्छा अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? जी पढ़ रहे हैं। तो ममता बहन, अब आप ठीक से बच्चों को पढ़ाना। मेरी तरफ से हर्रा टोला के ग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई। 66 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से ये समूह नल जल योजना हमने बनाई, तब आपके गांव के और आसपास के गांव के हर घर में नल से जल आ रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। भैया जी, हाँ, मैं आपको अपने अनुभव के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। बता दीजिए। पहले जब हमारे यहाँ नल नहीं लगा था तो कहीं बांध में कहीं तालाब में नहाने के लिए जाते थे। उसी बीच में हमारे यहाँ मेरे बड़े पापा की लड़की की एक हादसा हो गई और उसमें बांध में डूब की मृत्यु हो गई। अरे तालाब में? दिनों बाद मैं अपने बांध में डूब? बांध में भैया जी। अरे राम जी। कब की बात है ये? मैं और मेरी बहन जी। कब की घटना है ये? 2006 की है। अच्छा, हाँ बोले भी। और कुछ दिनों बाद फिर मैं अपनी बहन के साथ नहाने गई तो उसको भी डूबते डूबते मेरी बड़ी बहन और थी दीदी लोग वो बचाएं। और जब हम गर्भवती रहते थे तो उस समय तो हम अपने शरीर का भार और 2 गुंडियों का भार लेके चलते थे, लेकिन अब हमको बहुत खुशी हो गया है कि जो अभी महिलाएं गर्भवती हैं उनको घर में पानी मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ भैया जी। चलो मेरी बहन, घर में पानी मिल रहा है। अब तो स्नान भी घर में ही हो जाता है ना? जी भैया जी, सबका नहाना घर में हो जाता है। तो आपको भी मेरी बहन बहुत बहुत बधाई। गांववासी सब गांववासियों को, ग्रामवासियों को अगर हाँ मेरे भैया जी, मेरे आपकी बहनों मेरे गांव की आपके लिए गाना से आपको गाना गाने के लिए एक रखे हैं, तो आपकी अगर गा दीजिए गाना, उसमें क्या दिक्कत है? अपनी बहन गाना सुनाना चाहती, भाई सुनेगा? जरूर सुनाइए भैया जी। सुना दो। भारत में नाम कमा गए हो मोरे शिवराज भैया, मोरे शिवराज भैया। भारत में नाम कमा गए हो मोरे शिवराज भैया, मोरे शिवराज भैया। गावन गावन नल लगे भाई, गावन गावन नल लगे भाई, नल लगे भाई भैया, नल लगे भाई, नल लगे भाई भैया, नल लगे भाई। जनता की प्यास बुझा गए हो मोरे शिवराज भैया, मोरे शिवराज भैया। जनता की प्यास बुझा गए हो मोरे शिवराज भैया, हो मोरे शिवराज भैया। भारत में नाम कमा गए हो मोरे शिवराज भैया, हो मोरे शिवराज भैया। हर महीना समय बचाए, समय बचाए भैया, समय बचाए। जगमग देश करा गए हो मोरे शिवराज भैया, मोरे शिवराज भैया। अब मेरी बहनों, जो आपने गाया तो मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। मोरे शिवराज भैया, मोरे शिवराज। धन्यवाद मेरी। भारत में नाम कमा गए हो मोरे
देखो मेरे बहनों के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए और उनको सुविधाएं मिल जाए तो मैं मानूंगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, सरकार बनाना सार्थक हो गया। मैं ममता और बाकी मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनकी भजन मंडली को जरूरत पड़ेगी तो 11,000 रुपया दिए जाएंगे ढोल मजीरे झांझ के लिए, ताकि बाकी भी आनंद बरसता रहे। ये नोट कर लेंगे, मले भेजेंगे। बहुत बहुत बधाई हर्रा टोला के मेरे सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों भैया जी, धन्यवाद। अब हम जुड़ेंगे अशोकनगर जिले से। हमारे साथ है श्रीमती रचना विश्वकर्मा, फील्ड टेस्टिंग किट से टेस्टिंग हेतु प्रशिक्षित महिला। ये सहराई से हैं। श्रीमती रचना विश्वकर्मा। रचना जी प्रणाम, कैसी हो? ठीक हूँ मामा जी, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही आप भी प्रसन्न है, तो आपको देख के, आपकी प्रसन्नता देख के मैं भी प्रसन्न हूँ। और सहराई तो आपके क्षेत्रीय गांव है ब्रजेंद्र जी। सहराई में गया हूँ, पता है कि नहीं? हाँ, पहले हमको 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बोर से पानी भरने जाना पड़ता था, जिससे हमारा समय बहुत बर्बाद होता था। हमारे घर में मतलब जो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त तो हो जाती थी, खाना बनाने में भी समय लग जाता था। हमें बनाना है सुबह 8 बजे, बना पाते थे हम 11 बजे, तो सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती थी। तो कई बार पतिदेव हमें समय पे पानी मिल रहा है ना। कई बार पतिदेव भूखे ही घर से चले जाते थे क्या? 11 बजे खाना हाँ, ऐसा भी हो जाता था कभी कभी। अच्छा, पानी की जो व्यवस्था है समिति कर रही है, उसकी देखरेख संचालन समिति कर रही? हाँ, कर रही है। ठीक से चल रही सब व्यवस्था? हाँ, ठीक से चल रही है। अच्छा, एक बात और मुझे पता चली कि अपने गांव के दीपेश जैन इसरो में वैज्ञानिक है, पता है आपको? हाँ। अब सहराई के दीपेश इसरो में वैज्ञानिक है, ताली बजा के सहराई वालों का स्वागत करें। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे काम करते हैं और विजेंद्री मुंगावली क्षेत्र का वो शिक्षित गांव है। मैं सहराई के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। पानी की सुविधा उनको मिली है। जगन्नाथ जी भी वहाँ, हमारे मित्र भी बैठे हुए हैं, बाकी साथी भी बैठे हैं। आप सबको, मेरी सब बहनें बैठी है। स्व सहायता समूह भी है अपने गांव में? हाँ। कौन कौन है स्व सहायता समूह में? हाथ उठाएं जरा। समूह की बहनें, बहुत सी बहनें समूह में हैं। तो समूह कौन कौन सा काम कर रहा है? समूह क्या क्या काम कर रहा है बताएंगे? समूह की बहन बता। सर, माने मामा जी नमस्ते। नमस्ते। समूह बहुत सा काम कर रहा है और 21 दुकानें डाली हैं समूह में और दो महिलाओं ने सेंटरिंग डाली है। सेंटरिंग का काम माने सेंटरिंग का काम। हाँ। और 11 अब मैं बता दूं सबको जो मुझे सुन रहे हैं कि महिला स्व सहायता समूह में हमने तय किया है कि जो मकान बन रहे हैं ना गांव गांव में आवास योजना के अंतर्गत, वो मकान में सेंटरिंग का काम स्व सहायता समूह की बहनें कर रही है। तालियां बजा के बहनों का स्वागत करो। तो ठीक है। आपका नाम क्या है बेटी? उमा अहरवार। उमा, बहुत अच्छे से। अहरवार सहराई, हाँ। अशोकनगर जिले से की रहने वाली हूँ। ठीक है उमा, बढ़िया काम करें। स्व सहायता समूह की बहनों को भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उनको भी बधाई। हाँ, उमेश रघुवंशी। हाँ, उमेश। माननीय मुख्यमंत्री उमेश रघुवंशी बोल रहा हूँ। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपका विशेष प्रेम अशोकनगर से, उससे ज्यादा प्रेम मंगौली से। आपने और उससे ज्यादा प्रेम सहराई से। सबसे ज्यादा प्रेम सहराई से। आपने 500 करोड़ की एक योजना दी है, सिंचाई परियोजना। 28,000 हेक्टेयर रकबा मंगौली विधानसभा का सिंचित हो रहा है आपसे। और आपने जो ठीक है उमेश जी, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, कई जगह बात करनी बहनों से, है ना? और एक नल जल योजना के लिए और धन्यवाद दे देता हूँ। 2000 करोड़ की आपने नल जल योजना जो दी है पूरे अशोकनगर जिले के लिए, समूह जल जल योजना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े बेटी। जी, अब जुड़ेंगे हम जबलपुर से। जबलपुर से हमारे साथ हैं श्री विपिन गर्ग, ये नीम खेड़ा के ग्रामवासी हैं।
विपिन जी राम राम। राम राम सर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या हाल है गांव में? बहुत अच्छा है सर। घर घर पानी आ रहा है? जी सर। उसके पहले पानी कहाँ से लाते थे? सर कुएं से लाते थे और नदी थी दूर, तो नदी और कुएं का उपयोग होता था सर। हैंडपंप का भी होता था। तो नदी में तो जो पानी बहता होगा वो तो बिना कोई ट्रीटमेंट के ही सीधे भरते होंगे और पीते होंगे। सर बहुत पहले तो नदी का उपयोग होता था सर, फिर कुएं हुए, फिर हैंडपंप, और फिर आपकी कृपा से सर अब घर घर जल आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि जब से घर में नल लगे हैं तब से बीमारियों की संख्या घटी है क्या कुछ? जी सर, अच्छा स्वच्छ पानी आ रहा है, बीमारी बहुत कम हो गई सर। देखिए, कई बीमारियां होती है पानी के कारण। अशुद्ध जल अगर हम पीते हैं तो वो पीने के कारण कई तरह के वायरस पेट में चले जाते हैं और उसके कारण कई बीमारी होती है। ये घर घर नल योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ट्रीटमेंट करके शुद्ध पानी पीने का अपने घर में आता है, इसलिए बीमारियों की संख्या बहुत कम हो जाती है। एक बड़ा लाभ ये होता है जो हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने का काम करता है। मैं बहुत आपको बधाई देता हूँ, हमारे नीमखेड़ा के सभी बहनों और भाइयों का। कोरोना से भी आपके यहाँ, हाँ बोलिए। जी सर, कोरोना से हमारे यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई सर, और पीएचई डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत सालीवाड़ा के सरपंच महोदया ने यहाँ नीमखेड़ा में जो आंगनवाड़ी और प्राथमिक शाला है सर, इसमें विशेष रूप से जल की व्यवस्था की है सर। चलिए, बढ़िया नल लगा दिए गए हैं सर। चलिए, खुशी की बात है कि आंगनबाड़ी में भी और स्कूल में भी पानी की व्यवस्था हो गई। ताली बजा के आपका भी स्वागत कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। व्यवस्था ठीक बनी रहे, इसलिए योजना का संचालन ठीक ढंग से हो। अब अगले गांव चलते हैं। जुड़ेंगे छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से हमारे साथ कुमारी वैशाली डोबले हैं, ये महू की ग्रामवासी हैं। वैशाली जी नमस्कार। मामा जी नमस्ते वैशाली। आपके साथ तो नाना भाऊ भी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बंटी भी बैठे हैं, कई साथी बैठे हैं। पहले पानी कहाँ से भरते थे? मामा जी पहले कुएं से और हैंडपंप से पानी लाते थे, और अब हर घर में नल लग गया है तो पर्याप्त मात्रा में घर में ही पानी मिल जाता है। पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कितने बजे नल आते हैं? मामा जी 5 बजे से 6 बजे तक। अच्छा वैशाली, एक खबर मिली मुझे, सही है क्या बताओ? 12वीं कक्षा में आपने 94% नंबर लेके आई। जी मामा जी। तो तालियां बजाओ वैशाली के लिए भाई, 94%। अच्छा ये बताओ, इस सफलता का राज क्या है? कैसे पढ़ाई करी आपने? मतलब स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी, और अपने मतलब मैंने मेहनत भी बहुत की थी घर से ही। चलो, मेहनत करी आपने, सफलता मिला। अब आगे सफलता मिली, अब आगे क्या बनना है? आगे मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। अरे वाह, पुलिस हाथ में डंडा होगा और गुंडों को ठीक करोगी। जी मामा जी। वैशाली के जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ। अब गांव में पानी की जो व्यवस्था है वो समिति कर रही है, ठीक से कर रही है? जी मामा जी, कोई दिक्कत? बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी लोग। पानी की जांच की कोई सुविधा है क्या? नल में अच्छा पानी आ रहा है, बुरा पानी आ रहा है, ये जांचने के लिए? जी मामा जी, सभी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं जो एफटी की किट से उसकी जांच करती पानी की। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, किट से जांच होती है पानी की। जी ठीक है वैशाली, आपको भी और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। शुद्ध पानी पिए, बिन पानी सब सून, पानी मिल गया। ये सरकार भी पानीदार है, बीच में गड़बड़ आ गई थी, अब फिर से ठीक हो गई है। बहुत बहुत बधाई आप। मामा जी, आप हमारे गांव में आमंत्रित हैं। हमारे पास में ही देवगढ़ का किला है, वहाँ नवनिर्मित बावलियों का निर्माण हो रहा है, तो आप वहाँ पर आमंत्रित है। वैशाली, आपने निमंत्रण दिया, मैं जरूर आऊंगा, कभी न कभी जरूर आऊंगा। जी मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ेंगे दमोह जिले से। हमारे साथ है श्रीमती किरण शुक्ला, सिमरी शुक्ला। किरण जी नमस्ते मामा जी। किरण जी नमस्ते, क्या करते हैं आप? मामा जी भैंसे हैं घर में, तो धंधा करते हैं दूध का। अच्छा, आपका सरनेम भी किरण के साथ शुक्ला है और गांव का नाम भी सिमरी शुक्ला, यही नाम है ना? जी मामा जी,
जी तो मामा जी, किरण शुक्ला और सिमरी शुक्ला। ये नाम सिमरी शुक्ला कैसे पड़ा? मामा जी यहाँ पे पंडित लोग हैं। अच्छा अच्छा, चलो। तो शुक्ला परिवार ज्यादा रहते हैं, शुक्ला जी वगैरह, तो सब पंडित परिवारों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जी मामा जी। हाँ, आपके परिवार में कौन कौन है बेटी? मामा जी 2 बच्चे हैं हमारे, पति पत्नी है और सासू माँ है। अच्छा, आप खुद भी जल समिति की सदस्य हैं? जी मामा जी। अब पानी आ रहा है हर घर में? जी मामा जी। कितने बजे आता है? 8:30 से 9 बजे। पानी लाने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे भी लग जाते थे। मोटर नहीं चलती। अब कितने बजे पानी आता है? अब सुबह 9 से 9:30 भी आते हैं, कोई को 8 से 8:30, आधा घंटा डेली पानी मिलता है। आधा घंटा डेली पानी मिलता है। आधा घंटा पर्याप्त हो जाता है? हाँ सर, प्रेशर से नल आते हैं, फुल सही 60 नल चलते हैं। अच्छा, सही 60 चल रहे हैं नल? बिल्कुल। आप देखो, सही 60 नल चले तो आधा घंटा भी पर्याप्त है। तो मैं सहमत हूँ भाई, आधा घंटे में अगर लोगों का काम चल रहा है तो 1 घंटे की भी जरूरत नहीं है। पानी की गुणवत्ता ठीक है? गुणवत्ता बहुत बढ़िया है साहब। यहाँ पे जो पहले कुएं से पानी लेता थे तो गंदगी भी थी और बीमारी भी होती थी। अच्छा, अब ये पानी का जो पैसा है समिति संचालित कर रही, वो हर घर से मिल जाता है? हाँ, अभी मिला है सर, कुछ लोगों ने दिया, बाकी से लेना है। अभी हमारी समिति कर रही है प्रयास सभी से लेने हैं। मेरा सब ग्रामवासियों से निवेदन है कि देखो, अपनी योजना है, हमने करोड़ों रुपया इस योजना में खर्चा किए हैं। इसमें लगे हैं 97,95,000 रुपया। इसकी सार्थकता तब है जब जल कर जो समिति निर्धारित करे वो हम देते रहें, तो योजना ढंग से चलती रहेगी। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अच्छा, मुझे एक बात और पता चली, गांव में दूध बहुत उत्पादित होता है आपके? हाँ सर, है दूध। पानी लाने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे भी लग जाते थे। अब मोटर नहीं चलती। अब कितने बजे पानी आता है? अब सुबह 9 से 9:30 भी आते हैं, कोई को 8 से 8:30, आधा घंटा डेली पानी मिलता है। आधा घंटा डेली पानी मिलता है। आधा घंटा पर्याप्त हो जाता है? हाँ सर, प्रेशर से नल आते हैं, फुल सही 60 नल चलते हैं। अच्छा, सही 60 चल रहे हैं नल? बिल्कुल। आप देखो, सही 60 नल चले तो आधा घंटा भी पर्याप्त है। तो मैं सहमत हूँ भाई, आधा घंटे में अगर लोगों का काम चल रहा है तो 1 घंटे की भी जरूरत नहीं है। पानी की गुणवत्ता ठीक है? गुणवत्ता बहुत बढ़िया है साहब। यहाँ पे जो पहले कुएं से पानी लेता थे तो गंदगी भी थी और बीमारी भी होती थी। अच्छा, अब ये पानी का जो पैसा है समिति संचालित कर रही, वो हर घर से मिल जाता है? हाँ, अभी मिला है सर, कुछ लोगों ने दिया, बाकी से लेना है। अभी हमारी समिति कर रही है प्रयास सभी से लेने हैं। मेरा सब ग्रामवासियों से निवेदन है कि देखो, अपनी योजना है, हमने करोड़ों रुपया इस योजना में खर्चा किए हैं। इसमें लगे हैं 97,95,000 रुपया। इसकी सार्थकता तब है जब जल कर जो समिति निर्धारित करे वो हम देते रहें, तो योजना ढंग से चलती रहेगी। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अच्छा, मुझे एक बात और पता चली, गांव में दूध बहुत उत्पादित होता है आपके? हाँ सर, है दूध उत्पादक, और मेरी भी डेयरी है। और मुख्यमंत्री सहायता से मैंने 10 लाख रुपए का लोन, मेरे घर में मेरे 20-25 जानवर है और खुद की निजी डेयरी है। बिजागंज मंडी पास में है, वहाँ पे मेरी निजी डेयरी है। चलो, आपको बधाई। वहाँ दूध सारा बिक जाता है आसपास? हाँ, बिक जाता है सर, वहाँ पे दूध सारा बिक जाता है। और गांव के बाकी भाई बहन जो पशुपालन का काम कर रहे हैं, वो दूध कहाँ बेचते हैं? वो यहाँ गांव में है डेयरी सर, वहाँ पे निजी संस्था है, उसमें भी नापते हैं। चलिए, बहुत बधाई आपको, विधायिका जी को भी और पूरी टीम को। अब आपके गांव में ठीक से पानी आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन। अच्छे से बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मोदी जी को और आपको, जो हमारे गांव में इतनी बड़ी योजना दी। और उठते ही महिला, उनको एक ही टेंशन रहता था कि पानी कहाँ से लाएंगे। अब तो टेंशन फ्री हो गए ना? अब तो फ्री हो गए, अब पानी से बहुत निजात मिली है। बस और हर घर में नर्मदा हो गई है सर। अच्छा, नर्मदा जी कैसे हो गई? हर घर में नर्मदा है सर, नल आ गए। अच्छा, नल आ गए तो हर घर में नर्मदा है। बोलो नर्मदे हर। मैया की हर जय हो। क्या बहन क्या कह रही? जब उन्होंने माइक छीन लिया, देखो। हाँ,
मामा जी नमस्कार। मैं बरखड़ा कायम से गंगा भाई सोलंकी बोली रही। हाँ बोलिए गंगा बहन। पंचायत से। हाँ मैं आपको आवाज कट रही है थोड़ी गंगा, शायद। बरखेड़ा कर दियो चमत्कार मामा जी से करो से चले, ठीक से चले। और आप बताओ, आधा आधा दिन पानी भरने में चला जाता था। अब अगर जलकर तय किया है समिति ने ताकि बिजली का बिल वहां दे सकें, कोई छोटी मोटे काम निकले तो वो करवा सकें, तो ये 60 रुपया या 100 रुपया हर महीना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताओ, देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, क्योंकि अपनी व्यवस्था है ये। और इसलिए अपनी व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना, जलकर वसूल करना, पानी का टेस्ट भी करना। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, एक बहन ने कितने फटाफट बता दिया कि 8 तरह के टेस्ट जानते हैं। इतने 8 मुझे ही नहीं मालूम, वो फटाफट गिना रही थी, फलाना टेस्ट फलाना टेस्ट। अब ये गांव-गांव में जागृति होना चाहिए कि ये टेस्ट होते हैं ताकि शुद्ध पानी आए, गड़बड़ पानी ना आए। और अपनी योजना को ठीक ढंग से संधारित करना चाहिए ताकि लंबे समय तक हम पानी इन योजनाओं के माध्यम से पी सकें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, 4000 गांव के लोग आज मुझसे जुड़े हैं। अपने गांव को हमको स्मार्ट गांव बनाना है, आदर्श गांव बनाना है। और आदर्श गांव का मतलब हर गांव का मास्टर प्लान में एक बार फिर जुड़ूंगा तब विस्तार से बताऊंगा। हर घर में पक्के मकान। 4000 गांव वालों सुन लो, आज मामा कह रहा है जिनके कच्चे घर है, झोपड़ियों में रहते हैं, उनको झोपड़ियों में नहीं रहने देंगे, पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। 2011 तक की जनगणना जो हुई थी 2011 की, उसके आधार पर जो सूची बनी थी, उनको सबको पक्के मकान मिल गए। अब आवास प्लस का सर्वे करके जो रह गए हैं उनको भी मकान दिए जाएंगे। तो गांव में पक्के मकान, गांव में स्वच्छता, गांव में सफाई अपने अच्छे ढंग से रहनी चाहिए, गांव में बिजली हर घर में, गांव में इलाज की व्यवस्था आयुष्मान योजना के अंतर्गत, अच्छी शिक्षा के लिए मैंने सीएम राज स्कूल की बात बताई, निःशुल्क राशन गरीबों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, स्व सहायता समूह चमत्कार कर रहे हैं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, उनको खूब बढ़ावा दूंगा। 2000 करोड़ रुपया इस साल ही स्व सहायता समूह के खाते में जाएगा ताकि मेरी बहनों की आमदनी बढ़ सके और कई तरह के वो काम कर सके। तो गांव बदलने का अभियान चल रहा है, गांव में रोजगार के अवसर पैदा हो, इसलिए स्व सहायता समूह के साथ साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, उसके अंतर्गत भी लोन देंगे। 25 फरवरी को रोजगार दिवस फिर मनाया जाएगा। और गांव में भी जो हमारे बेटे बेटियां हैं, अगर काम धंधे के लिए लोन चाहते हैं तो वो दिला के उनको रोजगार से भी जोड़ने का काम किया जाएगा। गांव की सूरत पूरी तरह से बदलने का काम करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम है पीने का पानी, जिसके बारे में अभी हमने विस्तार से चर्चा की है। और इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी योजना का संचालन और संधारण आप ठीक ढंग से करें ताकि शुद्ध पीने का पानी हमको मिले, आंगनवाड़ियों में भी मिले, स्कूल में भी मिले। आखिर हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ियों में जाते हैं, आंगनवाड़ी में भी ठीक से पानी मिलेगा तो आंगनवाड़ियां ठीक से चलेगी और हर घर में, हर मोहल्ले में पानी पहुंचे, इसका इंतजाम किया जाएगा। आज बहुत सी बातें मैंने चर्चा के दौरान ही कह दी, इसलिए लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। मैं सभी 4000 ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आपके गांव में पीने का पानी आया है, ताली बजा के आप सबका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और जो गांव रह गए वो भी चिंता ना करें, तेजी से पानी पहुंचाने के अभियान में हम लगे हैं। लेकिन जहां पानी के लिए पाइपलाइनें डाली जा रही है वहां काम भी अच्छा हो, इसकी चिंता भी आप सब मिलकर करें। एक बार मैं फिर इन सब गांव में पानी पहुंचाने के लिए पंचायत की पानी की जो समिति गांव की है उसको, पीएचई डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। चुने हुए जनप्रतिनिधि मेरे सांसद विधायक, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जब जाएं तब पानी की योजना को भी चेक, बाकी बहने हों उन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए मिलके
पानी की योजना को बेहतर ढंग से चलाएं ताकि शुद्ध पानी पी के हम लोग स्वस्थ रहें, हम लोग प्रसन्न रहें और हमारा गांव आगे बढ़े। बहुत 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 धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, सबको राम राम।